हमें लिखना होता है यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ हम लिखेंगे कि हमारा केस किस में है। तो हमारा केस है सिविल सूट में। उसके बाद हम लिखते हैं फाइल नंबर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100। ठीक है, हमारा फाइल नंबर है 100 और कौन से ईयर में चल रहा है, तो प्रेजेंट ईयर 2026। मतलब यहाँ पे हमारा केस जो है वो है सिविल सूट के अंदर, और जो केस नंबर है वो 100 हमारा केस फाइल नंबर है, और ईयर ऑफ केस है 2026। तो फर्स्ट कॉलम में हम ये डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर हम भरते हैं जो केस डालता है। जैसे जो प्लेंटिफ होता है, यहाँ पे लिखा प्लेंटिफ की जो पार्टी होती है यहाँ उसके बारे में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ का जो नेम है वो लिखा जाएगा। जो आपकी केस फाइल में जो प्लेंटिफ होगा उसका नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो ये थर्ड बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC कर देते हैं। ABC प्लेंटिफ पार्टी है और जो उसने केस किया है, और जो डिफेंड कर रही है खुद को वो है XYZ। तो ये ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, मैं ये एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिया है। प्लेंटिफ की यहाँ पे डिटेल लिखी जाती है और डिफेंडेंट की इस जगह पे लिखी जाती है। और ये जो थर्ड बॉक्स है इसके अंदर हम लिखते हैं कि जो केस है वो किसके अंदर रजिस्टर हुआ है। तो ये हमारा हुआ है सिविल सूट में, तो यहाँ लिखेंगे सिविल सूट। ठीक है, तो इस कॉलम में हम जो मतलब जिससे रिलेटेड हमारा केस है वो लिखते हैं। हमारा केस रिलेट करता है सिविल सूट से, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिविल सूट लिखेंगे। उसके बाद आपका जो कोर्ट है, आपका जो मतलब केस है किस कोर्ट में चल रहा है, किस जगह चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर देते हैं दिल्ली, यहाँ दिल्ली, और नीचे कर दे भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली चंडीगढ़ भी हो सकता है, गुरुग्राम भी हो सकता है। तो मतलब जो आपका कोर्ट मतलब जहाँ पे है, जहाँ आप रहते हो, आपका कोर्ट जहाँ पे है, जहाँ आपने केस डाल रखा है, हम उस कोर्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि किस एरिया में है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे कि जो आपका केस फाइल है वो कौन से जज देख रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली के अंदर आपका केस चल रहा है और वहां पे जो कोर्ट है उसके अंदर जो जज आपका केस देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इन द कोर्ट। उसके बाद जो जज का नेम होता है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, जहां पे जिस जज के पास आपका केस चल रहा होगा उस जज का नेम लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये पूछता है कि आप मतलब नकल फार्म क्यों चाहिए होता है। ये हमको चाहिए होता है फॉर रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर रिकॉर्ड्स लिखते हैं। इसके बाद जो ये जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें अगर आपका केस चल रहा है तो आप ये नकल फार्म उस समय लगाते हो। तो केस चल रहा है तो जो नेक्स्ट डेट हमको आती है, मान लीजिए आज हम तारीख लेके चलते हैं 3/5 और ये 2026। नेक्स्ट डेट हमको मिली है 3/5/2026 की। तो हम ये डेट यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपका केस, याद रखिएगा, अगर आपका केस डिसाइड हो चुका है, जजमेंट दे चुके हैं, जज फाइनल हो चुका है, और फिर आपको फाइल में से कोई डिटेल्स निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिसाइडेड डेट। डिसाइडेड डेट वो आप लिखेंगे, और ये आप तब लिखेंगे तब आपका केस चल रहा हो, केस चल रहा हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, केस चल रहा हो तो हम नेक्स्ट डेट हमेशा लिखते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको अपोनेंट पार्टी के निकलवाने होते हैं तब। और अगर डिसाइडेड डेट, अगर जजमेंट दे चुका है जज, तो यहाँ पे लिखते हैं डिसाइडेड डेट, ताकि जो फाइल्स होती है वो अलग अलग रूम्स में रखी जाती है। अगर आप डेट देते हैं और फिर वहां पे जैसे ही आप देते हैं नकल विंडो पे आप ये नकल देंगे, तो उस डेट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये नेक्स्ट कॉलम है इसमें हम जैसे भाई हमको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हम ये लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ
XPW1। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ PW1 लिखते हैं, सिर्फ PW1, तो हमको मिलती है गवाही। हमको यहाँ से जो गवाही दी गई थी वो गवाही की डिटेल्स हमको दे दी जाती है। पर अगर हम एग्जिबिट से सॉरी अगर हम एग्जिबिट लिखते हैं तो हमको मिलते हैं जो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और अगर आप एग्जिबिट नहीं लिखते हो तो आपको गवाही मिलती है। मतलब आप सीधा सीधा समझिए, अगर आप यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट लिखोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं। और अगर डायरेक्ट एग्जिबिट ना लिखते हो, PW1 लिखते हो, तो वहां पे आपको उसकी गवाही प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट कॉलम बचता है, यहाँ पे होते हैं सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। और अगर आपका जैसे केस चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका केस चल रहा है, अभी आपका केस कोर्ट में है, जज ने जजमेंट नहीं दिए, तो यहाँ पे तब आप नकल फार्म लगाने जाओगे तो आपको सिग्नेचर यहाँ पे कराने होंगे, या तो डिफेंडेंट के जो लॉयर है उनसे, या फिर जो प्लेंटिफ के लॉयर हैं उनसे। इन दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर होना चाहिए। और नीचे जो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे उसकी डिटेल्स होनी चाहिए जिसके सिग्नेचर हुए हैं। और यदि मान लीजिए आपका डिसाइडेड हो चुका है केस, उस समय पे आप किसी भी वकील के पास से साइन करवा सकते हैं और उसकी डिटेल्स लिख के, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। उस समय आप किसी भी वकील के सिग्नेचर ले सकते हैं। बट अगर केस अभी चल रहा है, पेंडिंग में है, तो आपको डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ के वकील के सिग्नेचर जरूरी चाहिए होंगे। ठीक है, और ये हम डायरेक्ट, जैसे आपने पूरा फॉर्म फिल ऐसे कर दिया, ठीक है, आपने वही कर लिया, पूरा भर दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट नकल विंडो पे जाके इसको नहीं दे सकते। पहले आपको ये जज के पास से इसको वेरीफाई कराना होगा। जज आपको मोहर लगा के फिर देगा, उसके बाद आप जाते हैं वहां पे। और एक और जरूरी बात यहाँ पे, अगर आपको जल्दी चाहिए हो कोई भी डॉक्यूमेंट जल्दी, तो उस समय यहाँ पे 10 रुपए की टिकट, 10 रुपए की टिकट लगानी होती है। और 5 रुपए की तो कंपलसरी है ही, 5 रुपए की तो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, मेनली बस इसी के अंदर ये सब कुछ ही लिखना होता है, इससे ज्यादा कुछ इतना जरूरी नहीं होता है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये ओनली सिविल सूट के लिए नकल फार्म भरना बताया है। ठीक है, इसके बाद आप हमें फॉलो कर लीजिए। मैं आपको और जो अदर प्रकार के जो हमारे नकल फार्म भरने बचते हैं उनकी वीडियो में जल्दी लाऊंगा, और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ